जय माँ भवानी। मैं ज्योतिषाचार्य अरुण कुमार मिश्र आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल पूर्वक से होंगे। आपसे हमारा एक आग्रह है कि सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारियों को बराबर प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और पूरा वीडियो अवश्य देखें। यदि जानकारी से आप संतुष्ट हुआ करें तो आप इस जानकारी को अपने संपर्क में साझा अवश्य करें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस जानकारी से अवगत होने के लिए सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई संस्कारों के बारे में जानने हेतु इस वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखें, ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे नहीं। हम लेकर आए हैं 16 संस्कारों का एक परिचय। संस्कार किसे कहते हैं, 16 संस्कारों में कौन कौन से संस्कार हैं, अतः इस जानकारी को प्राप्त करने हेतु आखिरी तक बने रहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर अवश्य करें, ताकि हम नए नए वीडियो लेकर आने में उत्साहित रहें और नई नई जानकारियों को आपके बीच प्रस्तुत करते रहें। आइए हम देखते हैं। संस्कार का शाब्दिक तात्पर्य शुद्धता अथवा परिष्कार से होता है। संस्कार का मुख्य उद्देश्य अशुभ शक्तियों के प्रभाव से व्यक्ति को बचाना है। इसके मूल उद्देश्यों में सांसारिक समृद्धि प्राप्त करना है। यद्यपि वैदिक साहित्य में संस्कारों का विधिवत उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी यह माना जाता है कि इसका उदय उत्तर वैदिक काल में हो चुका था, जिसमें संस्कारों की संख्या भी अलग अलग बताई गई है, परंतु अधिकांश विद्वान 16 संस्कारों को ही ग्रहण करते हैं अथवा मान्यता देते हैं। 16 संस्कारों की सर्वप्रथम व्याख्या बृहदारण्यकोपनिषद से प्राप्त होती है। 16 संस्कार इस प्रकार से हैं। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुए इस संस्कार में संतान प्राप्ति के उद्देश्य से स्त्री के गर्भ में पुरुष अपने वीर्य का रोपण करता था, बीजारोपण करता था। उसे हम गर्भाधान संस्कार कहते हैं। दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार कहा जाता है। गर्भधारण के तीसरे महीने पुंसवन संस्कार का आरोपण किया जाता था। यह संस्कार पुत्र संतान की उत्पत्ति के उद्देश्य से होता था। इस संस्कार के माध्यम से पुत्र प्रदान करने वाले देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होते थे तब यह संस्कार समाप्त किया जाता था। तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार के नाम से जाना जाता है। हिंदू संस्कारों के अनुसार यह संस्कार गर्भधारण के चौथे महीने में आयोजित किया जाता था। इस संस्कार को सीमंतोन्नयन इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अंतर्गत गर्भिणी स्त्री के केशों अर्थात सीमांत, जिसको मांग भी कहते हैं, को ऊपर उठाया जाता था।
ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब स्त्री गर्भिणी होती है तब उस पर अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं जो उसे डराकर उसके गर्भ का विनाश कर देती हैं। अतः इन दुष्ट शक्तियों और बाधाओं से गर्भिणी स्त्री की रक्षा का उपाय सीमंतोन्नयन संस्कार द्वारा किया गया। मनु का कथन है कि नाभि छेदन के पहले जात कर्म किया जाता है। अनिष्टकारी शक्तियों का बच्चे पर कोई प्रभाव न पड़े, इस निमित्त इस संस्कार की संकल्पना की गई थी। स्मृति चंद्रिका आदि में जात कर्म के विषय में स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। जन्म के 11वें दिन शिशु का नाम रखा जाता था। इस समय विधिवत पंचांग पूजन इत्यादि करने का विधान है। नांदीमुख श्राद्ध इत्यादि भी करने का विधान है। नवजात शिशु को घर से बाहर निकाले जाने के अवसर पर किए जाने वाले संस्कार को निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। यह शिशु के जन्म के 12वें दिन से लेकर चौथे मास के मध्य अर्थात 12वें दिवस से चतुर्थ मास के बीच कभी भी किया जा सकता है। इस संस्कार में शिशु को अच्छे वस्त्र पहनाकर माता पिता द्वारा सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं या घर से बाहर पहली बार शिशु को बाहर निकाला जाता है। अन्नप्राशन संस्कार के अंतर्गत बच्चे को सर्वप्रथम अन्न ग्रहण कराया जाता है। शिशु के दांत निकलने पर प्रथम बार अन्न खिलाने का प्रायश्चित कहा जाता है। छठे माह में अथवा जैसा विधान होता है उनके कुलाचार के अनुसार शिशु को अन्नप्राशन कराया जाता है। इस संस्कार में दूध, मधु, घी, दही और पका हुआ चावल शिशु के मुख से स्पर्श कराया जाता है। चूड़ा कर्म संस्कार। जब शिशु के बाल पहली बार काटने का आयोजन किया जाता है तब यह संस्कार चूड़ाकरण या चूड़ाकर्म नाम से जाना जाता है। जन सामान्य की भाषा में इसे मुंडन या चौल कर्म भी कहा जाता है। इसमें शिखा यानी सिर के मध्य में स्थित चोटी को छोड़कर गर्भकाल के सिर के सभी बाल और नख कटवा दिए जाते हैं। ऐसी मान्यता रही है कि चूड़ाकरण से दीर्घायु और कल्याण प्राप्त होते हैं और इसे संपन्न न करने से व्यक्ति की आयु क्षीण होती है। इस संस्कार का 8वां स्थान प्राप्त है या इस संस्कार को 8वां स्थान प्राप्त है। कर्णभेद या कर्णछेदन संस्कार। कर्णभेद संस्कार को संस्कार की श्रेणी में 9वां स्थान प्राप्त है। इस संस्कार में शिशु के शोभन अथवा अलंकरण के निमित्त किया जाने वाला धार्मिक संस्कार होता है जो संतान के जन्म के 7वें महीने में आयोजित होता था। कभी कभी तीसरे अथवा 5वें वर्ष में भी इसे संपन्न किया जाता है। महर्षि गर्ग के अनुसार कर्णभेद के लिए 6वां, 7वां, 8वां अथवा
12वां महीना उपयुक्त माना गया है। धार्मिक क्रियाओं के साथ इस संस्कार का आयोजन होता है। आधुनिक समय में उपनयन के समय ही कर्णभेद संस्कार को मनाया जाता है या किया जाता है। 10वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। पहले बच्चे द्वारा वर्णाक्षर सीखा और पढ़ा जाना विद्यारंभ संस्कार कहा जाता था। आधुनिक काल में यह संस्कार उपनयन के समय ही मनाने की प्रक्रिया चल पड़ी है अथवा विद्यारंभ संस्कार को उपनयन संस्कार में ही समाहित करके मनाते हैं। नियम के अनुसार संतान के जन्म के 5वें वर्ष अथवा उपनयन के पहले यह संस्कार संपादित होता था। उपनयन संस्कार को संस्कार के श्रेणी में 11वां स्थान प्राप्त है। इस संस्कार के अंतर्गत बालक गुरु के पास रहकर गुरु वेद यम नियम का व्रत और देवता के सामीप्य के लिए दीक्षित किया जाता था। आधुनिक समय में उपनयन संस्कार की समय सीमा लुप्त हो चुकी है, लेकिन हमारे गृहसूत्रों में ब्राह्मण के लिए 5वें वर्ष से 8वें वर्ष तक, क्षत्रिय के लिए 9वें 10वें और 11वें वर्ष तक और वैश्य के लिए 12वें 13वें 14वें 15वें वर्ष तक भी विधान है। और कुछ मत में उपनयन संस्कार ब्राह्मण का 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें वर्ष में, वैश्य का 12वें वर्ष में करने का विधान है। इस संस्कार के बाद व्यक्ति का दूसरा जन्म माना जाता है, इसलिए उसे द्विज कहा जाता है। 12वां संस्कार वेदारंभ संस्कार कहा जाता है। उपनयन संस्कार के पश्चात शास्त्रकारों ने, गृहसूत्रकारों ने वेदाध्ययन प्रारंभ करना भी एक संस्कार माना है, जिससे उसका बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष होता था। वैदिक युग में वेद का अध्ययन करना शिक्षा का प्रधान अंग माना जाता था। कालांतर में वेदों का अध्ययन कुछ मंद पड़ गया तथा अन्यान्य विषयों की शिक्षा प्रारंभ की गई। हमारे देश के निवासियों के लिए बहुत ही दुख की बात है कि आधुनिक समय में इस संस्कार की कोई श्रेणी नहीं है और यह संस्कार सुषुप्ता अवस्था में पड़ा हुआ है। 13वां संस्कार केशांत व गोदान संस्कार कहा जाता है। शिशु के 16वें वर्ष में यह संस्कार संपन्न किया जाता है, या जिस व्यक्ति का 12 संस्कार हो गए होते हैं उनके वेदारंभ संस्कार के पश्चात केशांत संस्कार या गोदान संस्कार का विधान है। विद्यार्थी के 16वें वर्ष में यह संस्कार संपन्न किया जाता था, जब उसकी दाढ़ी मूछ आदि का पहली बार क्षौर कर्म होता था। दाढ़ी मूछों का उगना तरुणाई के लक्षण है, अतः इनकी क्षौर क्रिया के साथ युवा व्यक्ति को ब्रह्मचर्य और सदाचरण का स्मरण दिलाया जाता है। 14वां संस्कार समावर्तन संस्कार के नाम से जाना जाता है। शिक्षा की समाप्ति पर यह संस्कार संपन्न होता था। इसके बाद वह विद्यार्थी गुरुकुल से स्नातक बनकर
निकलता था। इस संस्कार की सर्वमान्य आयु 24 वर्ष मानी गई है। 15वां संस्कार विवाह संस्कार के नाम से जाना जाता है। इस संस्कार के लिए हम अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे। यहाँ हम केवल परिचय के दृष्टिकोण से वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आप सभी ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। इस आश्रम के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। इसका उद्देश्य संतान की उत्पत्ति करना होता था। इस संस्कार के लिए 25 वर्ष की आयु उपयुक्त मानी गई है। अधिकांश धर्म सूत्रों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख प्राप्त होता है। 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार के नाम से जाना जाता है। अंत्येष्टि मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार है, जो व्यक्ति के इस जीवन में अमिट सत्य को प्राप्त कर लेने के पश्चात अर्थात मृत्यु हो जाने के पश्चात संपन्न किया जाता है। चूँकि यह संस्कार शुभ संस्कार नहीं माना जाता है, इसलिए अधिकांश गृह सूत्रों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु इतना अवश्य है कि यह मनुष्य जीवन का अंतिम तथा आवश्यक संस्कार है, जो मृत्यु उपरांत मनुष्य की अंतिम क्रिया पर संपन्न किया जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा प्रसारित की गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो एडिटिंग और क्वालिटी में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी पूर्णतः प्रमाणित होती है। अतः हम आपसे एक आग्रह करेंगे कि यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने संपर्क में साझा करें, स्वयं भी लाइक करें और चैनल को यदि सब्सक्राइब न किए हों तो आप सभी सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि हम नई नई जानकारियों को प्रस्तुत करने में उत्साहित हों और नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहें। और हम माँ भवानी से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी जहाँ कहीं भी हों कुशल पूर्वक से रहें, सन्मति से रहें। जय माँ भवानी। धन्यवाद।